नमस्कार सभी सरकारी कर्मचारियों को न्यूज़ वेलफेयर ब्यूरो में स्वागत है। आज बात करेंगे रिटायर्ड होते समय आपकी बचत की हुई छुट्टी का कितना रुपया मिलेगा। ईएल और एचपीएल लीव इनकैशमेंट कैसे निकालना है, ये इस वीडियो के माध्यम से आपको भली भांति समझ में आ जाएगा। जब व्यक्ति रिटायर्ड होता है सरकारी कर्मचारी, तो उसकी अधिकतम लीव इनकैशमेंट की बचत 300 दिन तक ही कर सकता है। उसके ऊपर अगर बचत होती है तो उसका कोई फ़ायदा उसको नहीं मिलेगा। और जो लीव इनकैशमेंट है ईएल और एचपीएल दोनों पे माना जाता है। लीव इनकैशमेंट की गणना लास्ट बेसिक और डीए पर ली जाती है। मान लीजिए अगर व्यक्ति जब रिटायर्ड होता है तो रिटायर्ड के समय में जो आखिरी उसका जो वेतन होता है वो और प्लस जो वर्तमान में उस समय डीए चल रहा है, मतलब लास्ट बेसिक प्लस डीए, इन दोनों को बेस पे गणना की जाएगी। और मंथ जो लिया जाएगा वो 30 दिन का लिया जाएगा, मतलब 10 माह का इसमें आपको इनकैशमेंट मिलता है 30 दिन के हिसाब से। अब मान लीजिए ये व्यक्ति रिटायर्ड हो रहा है और रिटायर्ड के समय में लीव इसकी डिटेल जो है, अब उसकी अर्न लीव जो है उसने अपनी बचत की ईएल 250 दिन की और एचपीएल की बचत उसने की 180। ठीक है, पर क्या है, अधिकतम बचत की सीमा कितनी दी गई है, 300 दिन की दी गई है। और इसमें इसने 250 तो ईएल की बचत कर ली और 180 एचपीएल की बचत कर ली है, हाफ पे लीव की। तो अधिकतम बचत की सीमा है 300। अब ऑथराइज्ड अर्न लीव जो उसकी कितनी थी, ईएल 250 है, ये तो ठीक है। और एचपीएल जो है उसके पास 180 है। अब 300 तो ये अधिकतम दी गई है कि 300 तक आप बचत कर सकते हैं। तो 300 में क्या करना होगा, अब 250 ईएल है, अब ये उससे माइनस करेंगे तो मतलब 50 दिन की इसमें कमी पड़ रही है। तो उसमें क्या हुआ, एचपीएल जो 180 है उसको 50 मान लिया जाएगा और आपको कुल ऑथराइज्ड लीव इनकैशमेंट जो है 300 आपको कंसीडर किया जाएगा। इसी तरह से अब ये लास्ट बेसिक पे के हिसाब से हम देख लेते हैं कि किस तरह से निकलता है। अब मान लो व्यक्ति की रिटायरमेंट के समय में उसकी लास्ट बेसिक 50,000 रुपये है और 50,000 है, मान लो ये प्रेजेंट टाइम की बात बता रहे हैं, आज जैसे 16 मार्च 2024 चल रहा है, तो 50% डीए हो गया जैसे। तो अब बेसिक पे उसकी 50,000 है रिटायरमेंट के समय में और 50% डीए मतलब 25,000 रुपये। तो टोटल बेसिक प्लस डीए जो है 75,000 रुपये ये हो गया। अब इसका हाफ इमोलमेंट कितना हुआ, 37,500 रुपये। आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको अभी मैं क्लियर कर दूंगा कि कैसे गणना करना है, हाउ टू कैलकुलेट इनकैशमेंट। ओके, तो अर्न लीव ऑथराइज जो दी गई थी उसकी 250 ईएल थी। इसमें क्या होता है, ईएल का और एचपीएल का अलग अलग छुट्टियों का फार्मूले के हिसाब से निकालते हैं और लास्ट में क्या होगा, क्लियर हो जाएगा कि कितना रुपया रिटायरमेंट के समय में इनकैशमेंट मिलेगा जो आपकी बचत की हुई छुट्टी है। अब फार्मूला, अब ये ईएल का क्या है, 250 ईएल है और टोटल एमोलमेंट मतलब बेसिक प्लस डीए मतलब 75,000 रुपये आपका जो यहाँ पे निकला था। ठीक है, तो अब फार्मूला के हिसाब से अब देख लेते हैं, अर्न लीव ईएल का निकाल लेते हैं पहले। ईएल का क्या है फार्मूला, टोटल इमोलमेंट डिवाइड बाई 30, मतलब जो 30 डेज लिया जाता है, नंबर ऑफ ईएल मतलब कितनी 250 डेज उसकी ईएल है। तो टोटल इमोलमेंट क्या है, 75,000 रुपये जो आपको यहाँ निकला था। ठीक है, और डिवाइड बाई 30 मल्टीप्लाई 250 जो इसकी ईएल है, मतलब 2,500 आपका 75,000 डिवाइड बाई 30 में 2,500 ये निकला और प्लस मल्टीप्लाई 250, मतलब 6,25,000 रुपये इसका ईएल का मिलेगा। और इसी के साथ साथ अब हम एचपीएल का देख लेते हैं। एचपीएल का कैसे निकालना है, एचपीएल का क्या है, हाफ पे लीव उसकी कितनी 50 थी एचपीएल तो 180 थी,
पर रूल के हिसाब से 300 हम बचत कर सकते थे। अब तो 300 में क्या है, 250 ऑलरेडी उसके पास EL थे, तो 50 HPL कंसीडर की गई है उसके 180 में। तो टोटल इसके पास HPL है 50, तो टोटल इमोलमेंट बेसिक प्लस DA, मतलब ये फार्मूला है, तो 37,500 रुपये यहाँ पे ये निकाला था इसका हाफ वैल्यू। ठीक है, हाफ इमोलमेंट। तो अब फार्मूला इस पे भी हम देखते हैं क्या है। हाफ इमोलमेंट डिवाइड बाई 30 नंबर ऑफ HPL, यहाँ पे एक्चुअल में HPL होना चाहिए, तो मैं HPL, इसको HPL आप समझिए, HPL। ठीक है, तो 37,500 डिवाइड बाई 30 मल्टीप्लाई 50 HPL जो उसकी थी, तो 12,050 मल्टीप्लाई 50, तो कितना, 62,500 रुपये उसका HPL का ये इनकैशमेंट उसका निकला। तो अब टोटल इनकैशमेंट EL का कितना निकला था, 6,25,000 रुपये ये हो गया, और HPL का कितना निकला था, 62,500 रुपये। तो मतलब 6,87,500 रुपये उसको रिटायरमेंट के समय में लीव इनकैशमेंट मिलेगा, जो 300 दिन छुट्टी उसकी मिलती है। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।